हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में जो यूपीएससी ने निकाली है, जो कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूपीएससी जो है उसने अपनी वैकेंसी निकाली है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स। तो फॉर्म फिल करने की जो सबसे प्रायर डेट है वो है 25 जुलाई। तब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 14 अगस्त। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 14 अगस्त है। एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी, उसी हिसाब से फिर एडमिट कार्ड भी आएगा और रिजल्ट डेट भी उसी हिसाब से होगी। जैसे भी यूपीएससी के लिए प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की जॉब के लिए फॉर्म भरना है, वो 25 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 14 अगस्त तक चलेगा। तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी से फॉर्म भर लो और आगे चलते हैं। तो यूपीएससी में जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए जो फीस चाहिए होती है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जितने भी कैटेगरी के फीमेल्स हैं उन सब के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगेगी। तो जिन्हें भी पेमेंट करनी है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट, इन सब तरीकों से फीस की पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये लगेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एज क्या क्या है, तो अगर वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप लोग ये फॉर्म भर रहे हो तो यूआर और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लिए 35 होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी, जो मैक्सिमम एज चाहिए रहती है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 35 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 38 और एससी और एसटी के लिए 40। ये थी वाइस प्रिंसिपल की बात। अब अगर प्रिंसिपल की पोस्ट देखी जाए तो उसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 साल तो होती है मैक्सिमम एज, और ओबीसी के लिए 53, वहीं एससी और एसटी के लिए 55। आई रिपीट इट अगेन, अगर वाइस प्रिंसिपल के लिए आप लोग भर रहे हैं तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज चाहिए होती है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 38 है, एससी और एसटी के लिए 40 है। अगर आप लोग प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम एज जो चाहिए रहती है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ओबीसी के लिए 53 है, एससी और एसटी के लिए 55 ईयर्स होते हैं। चलिए अब एज के बाद आगे देखते हैं। यूपीएससी में जो एज रिलैक्सेशन चाहिए वो रेगुलेशंस के हिसाब से ही है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। और जो टोटल पोस्ट है वो है 828। तो ये 828 ओवरऑल पोस्ट है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। अगर आगे देखा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है उसमें कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसी के साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस चीज़ में? एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का पीजीटी में या फिर 3 साल का टीजीटी में। आई रिपीटेड अगेन, अगर वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म भरना है तो उसके लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, या तो आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी, और या तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टीजीटी। उसके बाद अगर हम लोग देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि प्रिंसिपल के लिए होता है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म भरेंगे उनके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ में 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी और टीजीटी। यानी कि कैंडिडेट्स के लिए देखा जाए तो दोनों में ही मास्टर्स की डिग्री चाहिए और बीएड चाहिए। बस टाइम का डिफरेंस है कि प्रिंसिपल में तो 10 साल चाहिए पीजीटी और टीजीटी में टीचिंग एक्सपीरियंस, और वहीं वाइस प्रिंसिपल में देखें तो फिर 2 साल का पीजीटी और 3 साल का टीजीटी।
तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद अब अगर पोस्ट नेम देखा जाए तो लाइक किस पोस्ट पे कैसी वैकेंसी है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए दोनों में से तो वाइस प्रिंसिपल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। उसी हिसाब से प्रिंसिपल की थोड़ी कम है वैकेंसी। सो वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो है 704 और प्रिंसिपल की है 124 पोस्ट, यानी कि वाइस प्रिंसिपल में 704 है पोस्ट और जो प्रिंसिपल की नंबर ऑफ पोस्ट है वो 124 है। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, तो जैसे भी ये फॉर्म भरना और जल्दी जल्दी जाके भर लीजिए। और अगर देखा जाए सिलेक्शन का मोड क्या है, ठीक है, तो सिलेक्शन का मोड अगर देखा जाए सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट बनेगी, लाइक आप लोग ये सब चीज़ें जो भी थी वो सब अपलोड करोगे, फिर उस हिसाब से एग्ज़ाम होगा, फिर उस हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्ट निकलेगी। उसके बाद फिर आप लोग उसमें अगर सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, वो भी पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर आखिर में जब वहाँ से भी आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग को ये मतलब जॉब मिल जाएगी, जो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की है यूपीएससी के लिए। अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज कितनी रिजर्वेशन है, तो मतलब कि कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या वैकेंसी निकली है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल की पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिंसिपल की पोस्ट में जैसे जनरल के लिए निकला है 69 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 11 पोस्ट है और ओबीसी के लिए वहीं 18 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम लोग देखें एससी के लिए प्रिंसिपल में ही एससी के लिए 16 पोस्ट है और एसटी के लिए 10 पोस्ट है। सबसे कम देखा जाए तो एसटी में है कैटेगरी में और सबसे ज़्यादा जनरल में है। ओबीसी में भी 18 है, तो ओवरऑल पूरा टोटल मिला के 124 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग देखें कि वाइस प्रिंसिपल में किस हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है, तो जनरल में 287 है, ईडब्ल्यूएस में 71 है, ओबीसी में 189 है। उसी हिसाब से देखा जाए एससी में 103 है, एसटी में 54 है, ओवरऑल मिला के 704 है। यानी कि इसमें भी देखा जाए एससी एसटी में 54 है सबसे कम और सबसे ज़्यादा है जनरल में 287। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा था सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट इसमें देखा जाए तो जनरल के लिए था 287, सबसे कम था इसमें एसटी के लिए था 54। ओके, और टोटल मिला के था 704, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए यही प्रिंसिपल वाले में जो हम लोगों ने देखा था इसमें भी एसटी के लिए सबसे कम था 10 और सबसे ज़्यादा था जनरल के लिए 69 पोस्ट थी। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि सबसे पहले आप लोगों को जो भी नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्हें अपलोड करना है, फिर उस हिसाब से फिर पेपर होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट आएगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर डीवी होगा एंड देन आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। सो इसमें तो ऐसे था। इसके बाद वैकेंसी जो थी वाइस प्रिंसिपल के लिए 704 और प्रिंसिपल के लिए 124 थी। ओवरऑल 828 वैकेंसी निकली थी। और तो प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स की डिग्री और बीएड लगेगा, 10 साल का पीजीटी या फिर टीजीटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचिंग का एक्सपीरियंस इसमें। और जो वाइस प्रिंसिपल के लिए लगेगा उसमें मास्टर्स की डिग्री चाहिए थी, बीएड चाहिए था और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी में, या तो फिर 3 साल का होना चाहिए था इसमें टीजीटी में। उसके अलावा टोटल मैंने अभी बताया 828 पोस्ट थी और एज रिलैक्सेशन भी उसी हिसाब से मिला है। उसके अलावा जैसा हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एज जो थी, तो मिनिमम एज तो रह सकती है और मैक्सिमम में क्या है कि कैटेगरी वाइज है। अगर वही प्रिंसिपल के लिए अलग है, वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग है। वाइस प्रिंसिपल में तो 35 38 और 40 है और प्रिंसिपल में वही है 50 55 करके है, 53 करके है। और
फीस भी उसी हिसाब से कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 लगेगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगेगी। तो जिन्हें भी लाइक पेमेंट देना हो वो उस हिसाब से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश कार्ड जो भी है। और इसके अलावा जिसे भी ये सारे फॉर्म्स भरने हैं यूपीएससी के लिए, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए, जल्दी जल्दी भर लीजिए क्योंकि 25 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 14 अगस्त तक ही है इसकी लास्ट डेट। सो ओवरऑल पोस्ट भी अच्छी निकली है, 828। सबसे ज़्यादा तो इसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए ही निकला है, 704, और प्रिंसिपल के लिए 124। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो उसमें जनरल में ही सबसे ज़्यादा है और एसटी में सबसे कम है। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए उसमें सबसे ज़्यादा है। सो जिसे जिसे भी ये फॉर्म भरना हो जल्दी जल्दी भर लीजिए। और क्योंकि ऑब्वियसली इसकी लास्ट डेट जो है 14 अगस्त तक ही है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग अगर किसी और को भी अपने फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स जो भी है लाइक कंपेनियन उन्हें भेजना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप लोग को किसी और लाइक जॉब के लिए डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड यस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।